गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, मैं विवेक आपका विवेक गौतम 001 चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, एक्सरसाइज हमारी 13.2 है और बच्चों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आइए बच्चों, आप इसे देखिए और रीड करके समझने का प्रयास करिए, फिर मैं समझाता हूं आपको। चलिए, आप रीड कर लिए होंगे। अ सॉलिड is in the shape of a cone standing on hemisphere which both their radius being equal to 1 centimeter। बच्चों, इसमें बोला क्या है कि एक हमें क्या दिया गया है बच्चों, बोलिए। एक हमें हेमीस्फीयर दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चों? हेमीस्फीयर दिया गया है। देखिएगा, ये है हमारा क्या बच्चों? हेमीस्फीयर। ये ठीक है, हेमिस्फीयर। और इसी में बेटा हमें क्या दिया गया है? कोन। इसके ऊपर स्टैंडिंग है, खड़ा हुआ है बच्चों। ये हमारा क्या है? कोन है। ठीक है। और इसमें बोला गया है कि जो इसकी रेडियस है बच्चों, किसकी बताओ बच्चों? जो हेमिस्फीयर की 1 सेंटीमीटर रेडियस है, वही कोनिकल की बेटा क्या है? हाइट है। कोन की क्या है बेटा? हाइट दी गई है। ठीक है ना? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बेटा? और जो हेमिस्फीयर की भी रेडियस कितनी है बेटा? 1 सेंटीमीटर है। बोलिए, क्लियर हुआ यहां पास से? फिर आगे क्या बोला गया? हाइट भी बच्चों सेम है उसकी। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। सभी इसके सेम है। तो आपको बताना है बेटा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। सॉलिड का बेटा आपको इस सॉलिड का पूरे इस डायग्राम के सॉलिड का बेटा पूरा आपको क्या बताना पड़ेगा? वॉल्यूम बताना पड़ेगा, वो भी पाई फॉर्म में, पाई के रूप में। तो आइए इसे हम सॉल्व करें। आइए बच्चों, हम इसे सॉल्व करें और समझ लें। ठीक है ना? तो आप सबसे पहले क्या करोगे बेटा? सॉल्यूशन लिखोगे। ठीक है। सॉल्यूशन में आप बताओगे गिवन दैट। गिवन दैट जो आपको दिया होगा, गिवन दिया होगा बच्चों, वो आप क्या कर लोगे? लिख लोगे सबसे पहले। ठीक है। फिर आप क्या बताओगे? हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। क्या लिखोगे बेटा? हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। कोनिकल पार्ट स्मॉल एच इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 1 सेंटीमीटर। फिर आप यहां क्या लिखोगे बेटा? एंड आप क्या लिखोगे बेटा? एंड रेडियस ऑफ द कोनिकल पार्ट स्मॉल आर इक्वल टू बेटा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। ठीक है। फिर आप क्या बोलोगे बच्चों? अब फिर क्या बोलोगे? आप तो ये कोनिकल पार्ट का बताए हो। उसके बाद आप क्या कहोगे कि सर अब हमें रेडियस बेटा किसकी हाइट बतानी होगी? स्फीयर की, हेमिस्फीयर की। तो आप लिखेंगे हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर स्मॉल एच इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होगा बच्चों। फिर आप एंड लिखेंगे और एंड लिखने के बाद आप बोलोगे कि रेडियस ऑफ द क्या बेटा? हेमिस्फीयर स्मॉल आर इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। तो यहां पास से आपने क्या लिखा बेटा? गिवन लिख लिया है, जो जो आपको दिया गया था। ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे बच्चों? बी नो दैट। क्या लिखेंगे? बी नो डेट। ठीक है। तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या लिखोगे बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या होगा? बताओ बच्चों। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा? बताओ बच्चों। तो आप ये कह सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो बच्चों, मैंने ये आपको पढ़ा रखा है
कि ये वॉल्यूम ऑफ कोनिकल क्या है बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, कोन होता है बच्चों, ठीक है। तो सॉलिड का आप इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, बता सकता है कोई बच्चा? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है क्या? बताओ बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? तो आप यही कहोगे ना कि सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बोलो बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, फिर प्लस, अब आप क्या लिखोगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर पार्ट का बताना है आपको, पार्ट भी लिख लो बच्चों यहाँ पास, पार्ट, ठीक है। तो अब हेमीस्फीयर पार्ट का बेटा आप क्या लिखोगे यहाँ पास से, तो आप बता सकते हैं क्या कि हेमीस्फीयर का बेटा क्या होता है फार्मूला वॉल्यूम का? तो आप लो लेंगे 2/4, 2 क्या लिखोगे बेटा, सॉरी 3 हो गया यहाँ पास, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। बोलो बच्चों, अब यहाँ पास से आप क्या करोगे बेटा, सॉल्व कर लोगे इससे, तो 1/3 पाई आप लिखा रहने दोगे बेटा, आर स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर, इनटू एच कितना है बेटा, तो 1 ही है, प्लस 2 क्या करोगे 3 पाई, यहाँ भी बेटा 1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। बोलो, यहाँ तक अगर समझ में आया तो आगे बढ़े बेटा। यहाँ क्या होगा 1/3 पाई बचेगा, और वहाँ भी कितना होगा बेटा 2/3 पाई। तो पाई को हम बेटा क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो 1/3 प्लस 2/3, इनको हमने कॉमन निकाल दिया बेटा, पाई को दोनों में था, और दोनों में पाई कॉमन लेने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पास से कि इसका बेटा सेम है, तो 3 आ जाएगा, 1 + 3 इक्वल टू बेटा यहाँ पास पाई लगा दोगे आप, ठीक है ना, ये पाई रहा आएगा। फिर आप क्या कहोगे कि 3/3 पाई कट जाएगा बेटा, बचेगा क्या आपके पास, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका बच्चों क्या हो गया है, आंसर हो गया है। एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, और मैं एक बार फिर से आपको क्या कर दूं बेटा, ये एक्सप्लेन कर दूं, जिससे आपको ये क्लियर समझ में आ जाए बच्चों। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया बेटा, हमें दिया गया था एक सॉलिड शेप दिया गया था बेटा, सॉलिड शेप दिया गया था, जो कि उसने बोला था, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक क्या है, हेमीस्फीयर है बच्चों, क्या है, एक हेमीस्फीयर है, और उसके ऊपर बेटा एक कोन क्या है, खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग है। बट इन्होंने ये भी बोला कि जो रेडियस किसकी बेटा, रेडियस जो हेमीस्फीयर की है वो हाइट है किसकी, कोन की है। समझ में आया बेटा? तो हेमीस्फीयर का तो आपको पता है बच्चों कि स्फीयर क्या होता है, हेमीस्फीयर का हाइट भी सेम होती है और रेडियस बेटा सेम होती है। आपने गिवन में लिखा हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट 1 सेंटीमीटर। फिर यहां से आपने हाइट ऑफ स्फीयर का बता दिया बेटा 1 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर का बेटा 1 सेंटीमीटर बता दिया आपने। फिर बी नो दैट आपने लिखा और बोला कि सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का बेटा क्या बताना है आपको, वॉल्यूम फाइंड करना था। तो आप कोनिकल पार्ट का बेटा यहां पर फार्मूले की वैल्यू रख देंगे, और यहां पर वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर रख देंगे, और हमने बेटा फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब होता है बच्चों। हमने यहाँ पर वैल्यू रखा, और इसकी भी वैल्यू मैंने यहाँ रखी बेटा 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ से हमारा बेटा ये क्या आ गया, पाई क्यूब, जो कि हमें बेटा दिया गया था। और इस बार बेटा 2023 का जो बोर्ड का एग्जाम हुआ है, ये क्वेश्चन आया है बच्चों, ठीक है। तो जो भी इस साल 10th क्लास में बच्चे होंगे वो क्या करें, इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देखें और सीखने का प्रयास करें। चलिए, थैंक यू।